पहले आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स जिसे कहा जाता है, खास माहिर डॉक्टर छोटे बच्चों। आज के दौर में छोटे बच्चों के डायबिटीज के माहिर डॉक्टर होने लगे। छोटे बच्चों में डायबिटीज के माहिर डॉक्टर होने लगे हैं। तो इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितना खतरनाक सिनारियो है हमारे भारत के भविष्य के लिए। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो बहुत ही भयावह करने वाले आंकड़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज की तारीख में भारत में 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और अगर इन 8 करोड़ लोगों को जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं, इनको यहीं पर कंट्रोल नहीं किया गया, ये बीमारी इससे आगे बढ़ती गई, इसी स्पीड से बढ़ती गई, 2045 तक 13.5 करोड़ लोग सिर्फ भारत में डायबिटीज से ग्रस्त होंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। तो इस देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद है आपके सामने सच्चाई को प्रस्तुत करना। जब सच्चाई समस्या सामने होगी तभी उसका समाधान करना है। आज की चर्चा में हम ये भी जानेंगे कि क्या डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। क्या संभव है कि एक व्यक्ति जो डायबिटीज का रोगी आज की तारीख में है, वो आने वाले भविष्य में निरोगी व्यक्ति बनकर जीवन जी। उससे पहले जरूरी है कि डायबिटीज की बीमारी को अच्छे से समझ लिया जाए। डायबिटीज बेसिकली है क्या? डायबिटीज हमारे शरीर में हमारे भोजन से शुरू होता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी शुरुआत हमारे भोजन से होती है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाकर 3 हिस्सों में बंट जाता है, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से डायबिटीज के लिए जो तत्व रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर शुगर का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे साइंस की भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदली हुई ये जो शुगर की मात्रा है, ये हमारे पेट से हमारे रक्त में ट्रांसफर हो जाती है और हमारे रक्त में दौड़ने लगती है। ये जो शुगर की मात्रा हमारे रक्त में दौड़ रही है, इससे ठहराव के लिए एक जगह की जरूरत होती है। उस जगह का नाम है हमारे शरीर में मौजूद लाखों करोड़ों सेल्स। सेल्स में जब ये ग्लूकोज समा जाता है तो ये हमारे शरीर में एनर्जी और न्यूट्रिशन, यानी कि शक्ति और पोषण पैदा करता है। तो ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाकर समा जाए और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का जो ऊर्जा बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। क्योंकि हमें तो हर चीज के लिए ऊर्जा की जरूरत है, बात करने के लिए, सुनने के लिए, पलके झपकाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, फिंगर हिलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत लगती है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है हमारे शरीर में। जो हमने भोजन किया, वो भोजन तब्दील हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज जाकर सेल में बैठा और सेल में जाकर इस ग्लूकोज ने हमें ऊर्जा पैदा करने में सपोर्ट की। सिंपल सी बात। अब इसको समझने का एक तरीका और है। जब सेल हमारे रक्त में दौड़ रहा होता है, उससे जब ग्लूकोज हमारे रक्त में दौड़ रहा होता है, उसे सेल के अंदर जाने के लिए एक चाबी की जरूरत लगती है। ताला खोलने के लिए हमें चाबी की जरूरत लगती है ना। उसी तरीके से इस ग्लूकोज को सेल के अंदर शामिल होने के लिए एक चाबी लगती है। उस चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जब ग्लूकोज के साथ होगा तभी सेल उसे अपने अंदर शामिल करने देगा, आने देगा। अब ये जो इंसुलिन है, ये हमारे शरीर के पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड है, उससे प्रोड्यूस होता है। हमारे शरीर में एक अलग से एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हमारे भोजन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारे रक्त में दौड़ता है। जब दोनों का मिलान होता है, दोनों मिलकर सेल के पास जाते हैं। क्योंकि दोनों इकट्ठे होते हैं तो सेल जो होता है वो उससे ग्लूकोज को उसके अंदर आने का मौका दे देता है, उसके लिए दरवाजा खोल देता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है।
लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब इंसुलिन उसके साथ। एक सिचुएशन और है, सेल के अंदर ग्लूकोज तभी शामिल हो पाएगा जब सेल के अंदर जगह होगी। किसी भी वस्तु को के अंदर किसी भी चीज के समाने की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उसी तरीके से सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज को शामिल करने की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। जिस समय वो क्वांटिटी ग्लूकोज पार कर जाता है, यानी कि सेल ग्लूकोज से भर गया है, कंप्लीटली हाउसफुल हो गया है सेल, उस सिचुएशन में चाहे ग्लूकोज के साथ इंसुलिन आए चाहे ना आए, सेल ग्लूकोज को अपने अंदर शामिल होने नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली पैक्ड है। ऐसी सिचुएशन में जब इंसुलिन भी उसके साथ होता है, इंसुलिन सेल को बोलता है कि मैं साथ आया हूं, अब तो तुम दरवाजा खोल दो, तो सेल कहता है नो। चाहे इंसुलिन भी साथ आया है, लेकिन मेरे अंदर क्योंकि ग्लूकोज को समाने की जगह नहीं है, वी आर ऑलरेडी फुल, तो हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। सेल को मना करने के इस प्रोसेस को, इंसुलिन को मना करने के इस प्रोसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जहां पर जाकर ये बीमारी शुरू होती है। क्योंकि सेल ने ग्लूकोज को लेने से मना कर दिया, हम अपना भोजन लगातार खा रहे हैं, हमें नहीं पता कि सेल हमारे जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, हम लगातार भोजन कर रहे हैं। और भारतीय जीवन शैली में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हर एक मील में होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट के सेवन करते जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ती जाती है, और ये हाई ब्लड ग्लूकोज की सिचुएशन बन जाती है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भगवान जी चार पांच जो इंसुलिन है वो ऑलरेडी पैदा करके ऑलरेडी डालकर उसको भेजते हैं, और उसके अंदर एक शरीर के अंदर एक छोटा सा फैक्ट्री लगा देते हैं जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो पेनक्रियाज भी लगा देते हैं ताकि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो लगातार होता रहे। भगवान जी ने ये सोचा कि ये बच्चा धरती पर आकर अच्छा खाना खाएगा, हरी सब्जियां खाएगा, ताजे फल खाएगा, अनाज खाएगा, दालें खाएगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बदल दिया। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, चिप्स, बिस्किट, फ्राइड फूड, बहुत सारा, सब कुछ अटरम पटरम खाया। आपको बता दूं, स्क्रीन के ऊपर जितनी भी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, ये सब चीजें हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनका सेवन करने से हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्पाइक होता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत तेजी से ग्लूकोज बढ़ता है, और जो हमारे लिए हानिकारक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक आम व्यक्ति जिसका ब्लड शुगर लेवल्स 70 से 100 mg प्रति डेसिलीटर है, वो बिल्कुल फिट है, वो एक्टिव है, उसको डायबिटीज की कोई भी समस्या नहीं। जिस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल्स 100 से 125 mg प्रति डेसिलीटर हो गया, वहां पर अलार्म बज गया कि आप अपनी जीवन शैली को बदल लीजिए, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, इसे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो आप डायबिटीज के रोगी बन जाएंगे। और जैसे ही ये नंबर 126 से पार जाता है, यहां पर उसे डायबिटीज का रोगी घोषित कर दिया जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें डायबिटीज हो गई है, हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्लूकोज के लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें इसके लक्षणों के बारे में पता ही नहीं। तो चलिए इसके लक्षण आपके सामने रख देते हैं। जब आप रोजमर्रा के जिंदगी में, रोजमर्रा के कार्यशैली में आप थकावट का एहसास करें, वीकनेस का एहसास करें, इसके अलावा अगर आपको आपकी त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली का एहसास हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है या फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा आपको बार बार यूरिनेट करने की इच्छा जागृत हो रही है, बार बार आपको लगता है कि आपको वॉशरूम में जाकर यूरिन पास करने की जरूरत है, आपके हाथों की फिंगर टिप्स में अगर झंझनाहट होती है, या फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपको डायबिटीज की समस्या शुरू हो रही है।
ऐसी सिचुएशंस में झट से आपको अपनी डायबिटीज की जांच करवानी चाहिए, और डायबिटीज की जांच में भी टोटल ग्लूकोज लेवल्स की जांच नहीं करवानी है। आपने जो जांच करवानी है वो है HbA1c। इसके मुताबिक आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों में आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल का क्या ग्राफ रहा, ये पूरा परसेंटेज आपको दे देता है। अगर ये परसेंटेज 7% से कम होता है तो आप काफी हद तक सेफ है, आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 7% को क्रॉस करना शुरू कर देता है, आप डायबिटीज के गंभीर रोगी घोषित कर दिए जाते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्या डायबिटीज को रिवर्सल पर डाला जा सकता है, क्या एक व्यक्ति जो डायबिटीज से ग्रस्त है वो निरोगी जीवन जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। मैंने आज की चर्चा की शुरुआत ही इस शब्द से की थी, अगर आप सबने गौर से सुना हो, कि डायबिटीज की शुरुआत होती है आपके भोजन से। तो अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़े बहुत बदलाव कर लें तो आप इस बीमारी के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। अपनी डाइट को प्लान कीजिए, सोच समझकर सही चीजों का चुनाव कीजिए। जहां तक खाने की बात है, आपको लो जीआई फूड्स का सेवन करना चाहिए। लो जीआई का मतलब है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स इस बात का मापदंड करता है कि किसी भोजन को खाने के बाद आपके शरीर में शुगर की जो मात्रा है वो कितनी तेजी से बढ़ेगी। जितना भोजन हाई इन ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा, उतना स्पाइक भी हाई। जितना जीआई लो फूड होगा, उतना ही हमारे शरीर में वो जो शुगर उस भोजन में होगी वो धीरे धीरे हमारे शरीर में घुलेगी, जो हमें ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो इसीलिए जो फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो आप चेरी, एप्पल और पियर का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की बात करूं तो आप फूल गोभी, ब्रोकली और बैंगन का सेवन कर सकते हैं। और अनाजों की बात करूं तो बाजरा, ओट्स और कुट्टू के आटे का सेवन किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो आप अखरोट, बादाम और पीनट्स का सेवन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो लो इन जी आए हैं, आपको उनके लिए सर्च करना होगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो डायबिटीज का रोगी है, उससे अपना भोजन कैसे करना चाहिए? उससे अपनी थाली को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक हिस्से में 100% सब्जियों की ही क्वांटिटी होनी चाहिए। जो बाकी बचता दूसरा हिस्सा है उसे भी आगे 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। नीचे वाले हिस्से में प्रोटीन, और ऊपर वाले बचते हुए 25% हिस्से में अनाज होना चाहिए। वो भी अगर पूर्ण अनाज हो तो बहुत बेहतर। एक डायबिटीज के रोगी को प्रोसेस्ड फूड्स को 100% नो कर देना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। आप कोई भंगड़ा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जुम्बा, एरोबिक्स, सैर, दौड़, साइकिल चलाइए, स्विमिंग कीजिए, कोई स्पोर्ट्स कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। 40 मिनट रोज आना, 100% एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके रसोई घर में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से निजात दिलाते हैं। जैसे कि आपके रसोई घर में है मेथी दाना, दालचीनी, एलोवेरा और अदरक। इन सब का प्रयोग जितना ज्यादा किया जाए उतना डायबिटीज में आराम रहे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि घरेलू नुस्खे तो धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि साइंटिफिकली साइंस किस बात को मानती है कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो आपके इस सवाल के जवाब में आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ गामा ओरिजिनॉल। साइंटिफिकली ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस इस बात की ऑलरेडी पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स रिड्यूस होते हैं, बल्कि बहुत सारे केसेस में इंसुलिन तक की जो मात्रा जो हम बाहरी तौर पर इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं उसकी डोजेज तक कम होने लगती है। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल निर्मित होने लगा है। डॉक्टर नवाजी तालुकर जी, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में डायबिटीज के साइड इफेक्ट को रिवर्सल पर डाला जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबान। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when
gamma original has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. जी, इसके अलावा डॉक्टर चारू दुआ ने भी बताया कि गामा ओरिजिनल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को हील करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल ने भी बताया कि गामा ओरिजिनल बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न चीजों को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, उन्होंने भी ये बात कही कि गामा ओरिजिनल डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबान। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. जी, तो आपने देखा कि कैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज के रोगियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है गामा ओरिजिनल का प्रयोग। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप डायबिटीज के रोग में गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं तो समय दर समय अपनी बीमारी की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी का स्तर कम जरूर होता है। जब बीमारी का स्तर कम होगा तो डॉक्टर का परामर्श लेकर दवा का स्तर भी कम करना होगा। इसके लिए समय समय पर जांच करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सुनते हैं कैसे बहुत सारे साथियों ने डायबिटीज को कंट्रोल में किया है गामा ओरिजिनल की मदद के साथ। बहुत सारे साथियों का इंसुलिन तक बंद हो गया है गामा का सेवन करके। आइए सुनते हैं इनकी अपनी जुबान। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 लिए, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज़ किया। उसके बाद चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे
ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था। तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल यूज़ किया और पूरी तरह से ठीक है। जी आपकी गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है जो कि आसिम परिवार में आपको नई नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आप सबको बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनल कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर के बारे में। इस ऑफर को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि हर एक एसोसिएट बायर इसका फायदा उठा सके। आप सबको बताना चाहती हूँ इसका फायदा उठाने के लिए आपको लगातार 6 महीनों के लिए गामा ओरिजिनल के एक पर्टिकुलर सेल को मेंटेन करके रखना होता है। उसकी सेल, आपकी सेल के मुताबिक आपको गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। इस चर्चा में मौजूद जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन सबसे मेरा आग्रह है, कृपया आप इसके बारे में अपनी टीम में अपने साथियों के साथ चर्चा करें ताकि हर एक एसोसिएट बायर डबल धमाल ऑफर का डबल फायदा उठा सके। आप सबको बताना चाहती हूँ इंटरनेशनली गामा ओरिजिनल बहुत महंगे रेटों पर बिकता है, वहीं पर भारत में बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर हम सबके लिए उपलब्ध है। जी हाँ, अगर आप अपनी डाइट को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आप डायबिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिनचर्या में आपका खान पान कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सुबह आपको जिंजर टी पीनी चाहिए जिसमें अदरक, नींबू का रस और मोरिंगा पाउडर डाला जा सकता है। सुबह के नाश्ते से पहले आपको आसपास मौजूद सीजनल फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स की फोटोग्राफ्स इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इनमें से किसी भी फ्रूट का सेवन जरूर कीजिए सुबह नाश्ते से पहले। जैसे ही नाश्ते का समय हो सबसे पहले गामा ओरिजिनल की डोजेज लेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी ऑप्शंस हैं नाश्ते के लिए जिसमें आप बाजरे का पराठा, पोहा, ओट्स, पनीर सैंडविच, स्प्राउट्स, बहुत कुछ इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका नाश्ता। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच से पहले एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलेड का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप अपने घर पर बनी हुई दाल, सब्जी, मल्टीग्रेन चपाती और कुछ बूंदे घी की जरूर आप इसमें शामिल कीजिए। डिनर के समय पर सबसे पहले गामा ओरिजिनल की डोज लें। अपनी अपनी गामा ओरिजिनल की डोज को लेने के बाद आप डिनर में सॉटे वेजिटेबल के साथ वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। तो ये रहा आपका दिनचर्या का खान पान। उसके अलावा अगर आप दिनचर्या में ब्रेथ एक्सरसाइजिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं या फिर योगा संभव हो तो योगा करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो ये आपके जीवन में और बेहतरी लाने में आपकी मदद कर सकता है। आप सबको बताना चाहती हूँ आज की जानकारी फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल के सौजन्य से आप सबको मिली है। इस चैनल पर और बहुत सारी चर्चाओं पर डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि कृपया इन वीडियोस को आप देखें, फॉलो कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। और अंत में आपको बताना चाहती हूँ गामा लर्निंग वेबिनार जो कि हर मंगलवार को रात को 9 बजे आप सबके लिए जूम पर प्रस्तुत किया जाता है। इस वेबिनार के तहत आपका आपको हर मंगलवार को रात को 9 बजे सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई जानकारी